हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 23 होगा, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो हम लोग अभी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अपनी जो प्रैक्टिस थी उसी चीज़ को हम लोग आगे करेंगे अभी, ठीक है। तो देखिएगा, जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ओके, क्वेश्चन इस प्रकार है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा करने का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63, ओके, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड फाइंड्स 20th टर्म, ठीक है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग एक मेथड ऐसे सोचे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड जो है वो इजी कंसेप्ट से ही है और सेकंड मेथड इजी कंसेप्ट से है। एंड बेसिकली हमको इस क्वेश्चन को करने का दो मेथड्स जो है वो मिला करके हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि S7 जो है वो 63 के बराबर है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, तो सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 63 अगर है तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि n/2 इट मीन्स 7/2, और फर्स्ट टर्म मेरा क्या होगा, दैट इज a, और लास्ट टर्म दैट इज l जो होता है वो यहाँ पे मेरे क्या हो जाएगा, a + 6d। हाँ या ना। तो a + 6d इज इक्वल टू 63। ध्यान से, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 7/2 और यहाँ पे 2a + 6d इज इक्वल टू 63। तो यहाँ से आप लोग कॉमन जब निकालोगे तो लिखेंगे 7/2 × 2 मेरा बाहर आएगा, तो लिख सकते हैं a + 3d इक्वल्स टू 63, और यहाँ से कटेगा इसको भी काट देंगे तो लिखेंगे a + 3d = 9, जिसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। हाँ या ना। तो फर्स्ट इक्वेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही आसानी से निकाल चुके हैं। तो बस इस फर्स्ट इक्वेशन जो आया है उसका काम आएगा, इसलिए उस चीज़ को भी हम लोग नहीं मिटाएंगे, बाद बाकी टर्म को हम लोग क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, ओके। अब देखिएगा ध्यान से, अब आगे क्या बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। इस बात को समझना इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब इस 7 टर्म्स का सम गिवन है, दैट इज 63। और मान चलिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि ये 8 9 10 A40, इसका मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो सम है वो आपका गिवन है, दैट इज 165, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे सोचें कि अगर S14 का मतलब क्या हो, इस पूरे में, यानी कि S14 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, इसका मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर के 14 टर्म तक, ठीक है। अच्छा, अगर टोटल में से अगर हम लोग इतना को क्या कर दे भाई, माइनस कर दे, हाँ या ना बोलिए।
अच्छा, मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है कि द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो हमारा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो है हम लोग को क्या है, सम गिवन है। तो चूंकि इसका भी सम गिवन है और इसका भी सम गिवन है, तो अगर S14 अगर हम लोग निकालें तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 63 एंड प्लस, और ये हमारा वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आपको गिवन दैट इज 161, हाँ या ना। तो यहाँ से हम लोग निकाले तो क्या आएगा 224, हाँ या ना। तो अगर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स का वैल्यू कितना होगा, 224। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा 224 आ गया है, ठीक है, तो क्या हम लोग सम ऑफ 14 टर्म्स के लिए फॉर्मूला लगाएं तो क्या हम लोग ऐसे लगा सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म मतलब दैट इज ए प्लस और ए प्लस 13 डी इज इक्वल्स टू 224। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें डायरेक्ट, देखिएगा, ओके, यहाँ से कॉमन बाहर लेंगे तो मेरा आएगा क्या, ओके, ये मेरा कॉमन नहीं आएगा, ओके, तो इसको हम रहने देंगे इसी प्रकार, दैट इज 2a प्लस 13d, ओके, इक्वल्स टू 16, ओके। तो हम लोग अगर इसको ऐसे लिखें कि 2a प्लस, ठीक है, यहाँ से आएगा 13d इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज a प्लस 3d इक्वल्स टू 9, ओके। हम लोग एक टर्म को कैंसिल अगर करना चाह रहे हैं, देखिएगा, तो हम लोग कैसे कैंसिल करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा वैल्यू आएगा डायरेक्ट 2, ओके, यहाँ पे आएगा 6 और ये हमारा बन जाएगा 18, ओके, और माइनस अगर हम लोग कर ले तो मेरा क्या आएगा, दैट इज कैंसिल आउट, और यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 7d इक्वल्स टू, और यहाँ से मेरा आएगा दैट इज 4, ओके, ये हमारा बन जाएगा 2 में से 2 जाएगा कैंसिल आउट 1, और ये हमारा प्लस में आएगा और ये भी हमारा प्लस में आएगा। इसका मतलब d का हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, +2 में, ओके। तो d का वैल्यू क्या है आपका, +2, ध्यान से। अच्छा, अगर मेरा d का वैल्यू अगर +2 आया है तो क्या हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। मेरा फर्स्ट इक्वेशन था a प्लस 3d, यस और नॉट, a प्लस 3d था क्या, यस, a प्लस 3d इक्वल्स टू मेरा 9 था, तो a प्लस और यहाँ से 3d, 3 इंटू 2 मीन्स 6 इज इक्वल्स टू 9, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म जो होगा 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3 होगा, यानी कि a का वैल्यू मेरा 3 होगा, यस और नॉट। और कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया है, फर्स्ट टर्म मेरा आ चुका है, तो क्या हम लोग 20th टर्म निकाल सकते हैं क्या, तो a 20 टर्म्स निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं a प्लस 19d, जनरल में बात करें तो a का वैल्यू मेरा पता है 3 प्लस 19 इंटू 2, यस और नॉट। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा 41, ठीक है। तो ये जो हमारा अभी क्वेश्चन करने का तरीका था वो मेरा फर्स्ट मेथड था, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, उस चीज़ को करने का अप्रोच देखिएगा कि हम कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो चूंकि हमारे पास क्या टर्म गिवन था, मान के चलिए हमारे पास टोटल टर्म्स कितने थे, दैट इज 14, ओके। तो हम लोग ऐसा अगर सोचे कि चूंकि हमारे पास गिवन था कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स जो था उसका सम हमें गिवन था दैट इज 63, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ से तो हम लोग इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं ऐसा कि 7/2 इंटू a प्लस एल, इसका मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब तो a आएगा प्लस और लास्ट टर्म का मतलब a प्लस 60 आएगा, हाँ या ना। तो यहाँ से सिमिलर इक्वेशन बनेगा जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, तो डायरेक्ट लिख दे क्या, तो डायरेक्ट लिख दे तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि a प्लस 3d इक्वल्स टू 9, ओके। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन माने, तो फर्स्ट इक्वेशन में सिमिलर कंसेप्ट जा रहे हैं, ओके। अब जो हमारा कंसेप्ट चेंज होगा दैट इज सेकेंड इक्वेशन में। अब ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर हम लोग ऐसा सोचे
कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का वैल्यू 63 है, ओके। और हम लोगों को नेक्स्ट 7 टर्म्स की अगर हम बात करें, इसका मतलब देखिएगा हम लोगों को यहाँ से लेकर के, ओके, और यहाँ तक का जो सम है उसका वैल्यू गिवन है। कितना गिवन है? उसका मेरे पास वैल्यू गिवन, दैट इज 163 था। क्या एक बार चेक कर ले क्वेश्चन, 163 था या 161 था? ओके 161, ओके। अच्छा अब देखिएगा, अगर मेरा 163 आया है, 161 ओके, 161 ध्यान से देखिएगा, ये कहाँ से कहाँ तक का सम है? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का सम आपका गिवन है, ओके। अच्छा तो हम लोग अगर इस चीज़ को अगर ऐसे सोचे, देखिएगा कि ये भी क्या है, एपी का ही पार्ट है, और या कह सकते हैं कि ये भी एक एपी ही है, आया ना। अच्छा तो इसका मतलब अगर हम लोग इसी को अगर फर्स्ट टर्म कंसीडर करें, ठीक है क्या, अगर हम लोग इसी को फर्स्ट टर्म कंसीडर करें तो लास्ट टर्म इसको कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, इसमें भी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 7। तो अगर हम लोग ऐसा सोचें कि क्यों ना 7/2 इंटू, और फर्स्ट टर्म के लिए मतलब A8 का मतलब होता है A + 7D, इसी को हम लोग फर्स्ट टर्म कंसीडर करें, ओके, और प्लस, ओके। और लास्ट टर्म, तो लास्ट मेरा क्या होगा 14, या सुना, तो यहाँ से लिखेंगे A + 13D, ओके, जो कि सम गिवन है दैट इज 161। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर डिवाइड करें मेरा आएगा, ओके। अच्छा यहाँ से अगर हम सोचें 1/2 इंटू, यहाँ से ले तो क्या आएगा 2A+, और यहाँ से आपका आएगा 20D इक्वल्स टू 23, ओके। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 2 जब हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या आएगा मेरा 2 इंटू दैट इज A + 10D इक्वल्स टू 23, और यहाँ से कैंसिल आउट। तो सेकंड इक्वेशन मेरा क्या आएगा, दैट इज A + ओके 10D इक्वल्स टू दैट इज 23, ओके। अब अगर हम लोग माइनस कर ले तो मेरा इक्वेशन कैंसिल आउट, और यहाँ से मेरा आएगा -7D इक्वल्स टू, और यहाँ से आएगा -14, इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल आउट, और यहाँ से मेरा D का वैल्यू आ रहा है +2, और जैसे मेरा D का वैल्यू +2 आ जाएगा तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे हमारा A का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार निकाल लेगा तो देखिएगा A इक्वल्स टू 9 - 3D, यहाँ से आएगा 9 - 3 इंटू 2 दैट इज 9 - 6 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमारा वो ही आ रहा है जो फर्स्ट मेथड से आ रहा है। इसका मतलब कि ये मेथड भी एक एग्जिस्ट करता है इस क्वेश्चंस को अप्रोच लगाने के लिए। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ रहा है, दैट इज 3, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा +2। तो अब हम लोग क्या 20th टर्म या फिर कोई भी टर्म अगर पूछे तो क्या हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या चीज़ सीखा है कि फर्स्ट इक्वेशन वैसा ही चलेगा जैसा कि फर्स्ट मेथड में था। सेकंड इक्वेशन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि यहाँ से यहाँ तक का सम अगर गिवन हो तो इसका मतलब उसी को हम लोग अगर फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट करें और उसको अगर हम लोग लास्ट टर्म की तरह ट्रीट करें तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, ओके। अगर n/2 इंटू A + L के फॉर्मूला पे, ठीक है। और चूंकि यहाँ से यहाँ तक का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 7, ठीक है। तो 7/2 इंटू A + 7D + A + 13D जब करेंगे इसको इसके साथ करके और इसको इसके साथ करके फिर 2 जब हम लोग बाहर ले रहे हैं यहाँ पे हमारा जो सेकंड इक्वेशन बन के आ रहा है दैट इज A + 10D = 23। तो उसके बाद हम लोग A और D वाले टर्म में दो इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, हम लोग आसानी से A और D का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा दो मेथड था इस क्वेश्चन को सोचने के लिए। आपको जो मेथड अच्छा लगा हो उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ओके। फिर आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से। यस तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन इस प्रकार है,
ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि द 40th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोचें कि A14 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ 8th टर्म है, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखे तो A+13D इंटू A+7D, ओके। तो यहाँ से हम लोग लिखें तो लिखेंगे दैट इज, ठीक। तो उस साइड अगर ले जाएं तो हमारा इक्वेशन बनेगा A+D=0 और A+D अगर 0 है इसका मतलब कह सकते हैं कि A2=0 है। A2 0, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि सेकंड टर्म मेरा क्या है, दैट इज 0 के इक्वल है। कितना इस कंसेप्ट से हम लोग को पता चल गया है। अब क्या कह रहा है कि इफ इट्स 6th टर्म इज -8, इसका मतलब A6 जो है वो -8 के बराबर है और A6 को हम लोग क्या लिखते हैं, A+5D विच इज इक्वल टू -8, ओके। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें A+D=0 है, तो यहाँ पे ऐसे लिखे A+D=0। यहाँ से अगर हम लोग माइनस कर लें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 4D आएगा और यहाँ से मेरा 8 आएगा, दैट इज D का वैल्यू हम लोगों ने देखा -2 आएगा, ओके। और जैसे मेरा D का वैल्यू -2 आ गया तो आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में कहते हैं A+D=0, जैसे आप A प्लस और -2=0 डालिएगा तो A का वैल्यू मेरा कितना है, 2। अब जैसे मेरे पास फर्स्ट टर्म पता चल गया है तो क्या हम लोग 20 टर्म्स का अगर सम निकालना है तो पहले हम लोग A20 निकाल सकते हैं क्या। A20 को हम लोग लिख सकते हैं A+19D, ओके। और A+19D, तो A का वैल्यू मेरा 2 है तो इसको लिख दे 2 प्लस 19 इंटू -2, तो लिख सकते हैं 2 - 38 दैट इज -36। क्या सुनना। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज कर लें। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का। जब हम लोग को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो चूंकि 20/2 इंटू फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, दैट इज A का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, दैट इज कितना था, 2, ओके। और यहाँ पे L का मेरा वैल्यू क्या है, 36 माइनस में, तो यहाँ से आएगा 10 इंटू -34 इक्वल्स टू -340, यस और नो। तो इसका मतलब मेरा सम क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ओके। तो ये क्वेश्चंस भी एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के तौर पे रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।